तुम लोग को ना हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ सिखा देते हैं, ठीक ना। इसको बनाना कैसे ऐसे देखो, तो इसमें पहले तुमको देखना है कि बड़ा कौन है, ठीक ना। अब जो बड़ा है उसको यहाँ लिख लो तुम, जैसे 963 बड़ा है, 657 छोटा है, तो 963 लिख के एक रेस पे ऐसे खींच देना तुमको, दो रेखा दोनों साइड से, ठीक ना। अभी जो 657 है ना उसको इधर तुमको इसे लिख देना है, ठीक। मतलब जो बड़ा रहेगा वो बीच में, जो छोटा रहेगा उस साइड में। इतना हो गया तुमको। अब तुमको ना गुना करना है। अब मेन लफड़ा है ना कि लड़का यही नहीं समझ में आता है कि कितना चलाएगा। तो तुमको जैसे देखो 657 को पहले एक से गुना करना है, तो 7 × 7 5 × 5 6 × 1 मरते में गुना किया तो उतना ही रह गया था। एक मरते के बाद हम लोग देखेंगे 963 है, एक मरते में 657 है, तो हम लोग 2 मरते गुना करेंगे, इसके बराबर लाना है, ठीक ना। अब 2 मरते में 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10, 1 11 के 1, 6 दूना 12, 1 1314। अब देखेंगे कि 963 लाना है, एक मरते में इतना है, 2 मरते में इतना है। तो देखेंगे कि 963 ना एक मरते आ रहा है ना 2 मरते आ रहा है, तो 2 मरते में ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को लगाना है सिर्फ एक मरते में। जो 657 है ना, तो यहाँ एक लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 657, ठीक। ऐसे मिला देंगे और ऊपर से मुँह घटा लेना है। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे 0। ये 8 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग को, ये 9 में से 6 घटाएंगे तो होगा 3। कारण क्या है कि इसमें से तो हासिल नहीं घटाएंगे, इसी में से ही घट गया, तो 9 में से 6 गया तो 3 होगा। अब तुमको फिर ऐसी एक रेखा खींच लेना है, जब तक 0 नहीं आएगा बनाते रहना। अब यहाँ जो अंक रहेगा ना उसको सिर्फ यहाँ लिख देना बस। तो 657 यहाँ ऐसे लिख दो, ठीक ना। अब 306 को एक मरते, 2 मरते, 3 मरते, जैसे इसको गुना किए तो वैसे इसको गुना करेंगे। तो 306 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 306। फिर 306 को 2 मरते में गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 1 और 3 612, ठीक ना। अब 306 को 3 मरते गुना करेंगे तो 36 18 के 8 हो जाएगा, 0 के 1 3 3 9 1 10, ठीक ना। इतना तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि देख लेते हैं कि 36 18 के 8 1 3 3, मतलब मानो ना कि तुम्हारा 918, मतलब एगो 306 एक मरते में, 612 2 मरते में, 918 3 मरते में। लेकिन तुमको जो लाना है ना वो 657 लाना है। तो इसमें 657 हमारे पास कहीं नहीं है, तो 657 से छोटा इसमें कौन है। तो तुम कहोगे कि ये जो 612 है ना यही है। कितना बार में, 2 बार में, तो 2 को यहाँ लिख देना है और 612 को यहाँ लिख दो, ठीक ना। ऐसे अब उसके बाद तुम घटा लो इसको। तो 7 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुमको 0। फिर एक रेखा ऐसे खींच देना, कारण क्या है कि अभी 0 नहीं आया। अब तुमको ये जो 306 यहाँ है, जैसे ये यहाँ आया तो फिर 306 को तुमको यहाँ लिख देना है, ठीक ना। लिख दिए। अब 45 को 1 मरते 2 मरते 3 मरते इसे तुमको गुना करना है, ठीक ना। तो 300 जाना है, मेरे पास 40 है, तो 4 नमा 36, 4 8 32, तो 4 8 32, 4 7 28, तो 45 को 7 मरते गुना कर देते हैं। 45 को 7 मरते में तो 7 5 35 के 5 और 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ गया। तो फिर भी ज़्यादा है, 7 मरते, तो हम लोग लगाएंगे वही क्या मरते में, 6 मरते में। तो 45 को ना तुमको 6 से गुना कर लेना है। अब 6 5 30 के 0, 6 चौका 24 और 3 27, मतलब 270 आ रहा है। तो तुमको लिखना होगा यहाँ 270, ठीक ना। अब घटा लेना है, 6 में से 6 घटाओगे 0, 6 में से 0 घटाओगे 6, 10 में से 7 घटाएंगे 3, ये घटा लेंगे तो 0 को एक यहाँ हासिल दे देगा, तो 2 में से 2 के 0, फिर 0 नहीं तो एक रेखा खींच देना। ये जो 45 है ना यहाँ आ जाएगा। अब 36 से कहीं फिर, क्योंकि 36 गुना 72 आ जाएगा, तो 36 से कहीं 36। अब 5 में, ये 15 में 6 घटाएंगे 9 होगा, ये वाला फिर तुम्हारा 0 होगा, फिर यहाँ खींच लेना 36 आ जाएगा यहाँ पे। अब 9 से 36 क्या मरते में, 4 मरते में, तो यहाँ 36 लिख दो, ये 0 हो गया तुम्हारा। जैसे 0 आ गया तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब लिखेंगे हम लोग HCF। HCF लास्ट में 9 से जो कट रहा नहीं वाला, यही तुम्हारा HCF हो जाएगा। इसे आंसर हो गया तुम्हारा। ऐसे तुम गुना कर करके चेक कर करके बना लोगे, 2 4 को बनाओगे तुमको आ जाएगा, ठीक ना। एकदम प्रैक्टिस करते रहो तुम। अब तुमको दूसरा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। अब जैसे इसमें दिए हुआ 2 नंबर कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब इसको बनाना कैसे है कि इसको उल्टा मान लेना। जैसे अपरिमेय बताना है ना, तो हमको पहले परिमेय मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, यदि संभव है तो माना कि, अब ये जो
अपरिमेय है ना, तो हमको परिमेय कर देना है। माना कि कितना है तुम्हारे पास, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इतना लिख देना। विजनमक जो रहेगा ना वो आ जाएगा, बाकी सब लाइन वही लिखना है, सिर्फ इसको चेंज करना है इसको, ठीक ना, बस बाकी सब वैसे ही लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना और कुछ ऐड करना होगा, तो लिखेंगे जिसमें P तथा Q ऐसे सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF बराबर तुम्हारा 1 होगा, इतना तुमको लिख लेना, ठीक ना। इसके बाद तुमको क्या करना है कि लिखना पड़ेगा तुमको अब ये जो रहेगा ना वो 3 + 2√5 इतना लिख देना है, बराबर में P/Q। अब P/Q का मतलब है कि इसको हम लोग परिमेय मान लियो, नहीं है माने होगी परिमेय, जब परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो इसलिए P/Q लिख दिया। अब तुमको एक काम करना है, ध्यान दो, जैसे कि यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब जैसे कि एक तरफ जो 2√5 है ना, तो √5 को एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ करना है, ठीक ना। तो ये जो रूट वाला है ना, यहाँ अभी प्लस में है, ये प्लस में है ना, तो इसको यहीं पे लिख देंगे, प्लस रहेगा तो यहीं पे लिख देंगे, तो 2√5 हम लिख दिए, ठीक। अब ये P/Q लिख देंगे। अब देखो कि इसमें बिना रूट, इसको जब यहाँ लिख देते बिना रूट वाला है ना, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो इसको चिन्ह देखेंगे, अगर माइनस में रहता था ये प्लस में आ गया, लेकिन यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 3, ऐसे लिख देना है तुमको। आगे तुमको 2√5 लिख देना है, इसको भिन्न का घटाव कर लेना है, तो P के P या 3 में Q से हो जाएगा तुम्हारा 3Q। अब √5 तुमको लिख देना है, P-3Q हो गया। अब 2 जो है ना यहाँ के Q से मिल लेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2Q, ठीक। इसको तुमको बना देना है समीकरण 1, ठीक है ना। अगर तुमको जैसे कि मान लेते कि तुमको दूसरा एगो क्वेश्चन समझा देते हैं, जैसे कि मान लो कि रहता है 3 - 2√5, ये क्वेश्चन है ना ये वाला रहता है, तो तुमको यहाँ से लिखना होगा सेम, तुमको यहाँ लिख देना है, बराबर में P/Q दे देना है, दे दियो। अब तुमको क्या करना है कि ये जो माइनस है ना, अब इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस इन्ने रह के नहीं रहेगा, प्लस उन्ने जाके होगा, ठीक है। ये तो प्लस था तो इधर उतार दिया सेम, चलो, लेकिन ये जो माइनस है ना इसको प्लस करने के लिए उधर भेजना पड़ेगा, ठीक ना। तो कैसे होगा से देखो, अब ये माइनस में है, पहले 3 को 3 लिख दिया। अब ये जो प्लस में है ना, तो इसको इन्ने माइनस में लेंगे, तो P/Q ये हो गया। अब ये जो माइनस है ना इसको इधर भेज देंगे हम लोग प्लस में, ऐसे तुमको दिमाग लगाना है। यहाँ प्लस था तो छोड़ देंगे, यहाँ माइनस है ना तो इसीलिए इधर आ गया है, ठीक ना। अगर ये माइनस रहता तो इधर आ जाएगा, जो रूट वाला रहेगा ना इसको, अब इसको इन्हें काहे लाए, क्योंकि रूट वाला को हमको एक ही साइड करना है, ठीक ना। अब तुमको इन्हें भिन्न के फिर तुमको कर लेना है, 3 में Q से हो जाएगा 3Q, माइनस में P, अब बराबर में 2√5। अब जैसे देखो 3Q - P, Q जो है ना Q लिखो, लेकिन यहाँ जो 2 है ना यहाँ आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा √5। अब जो ये है वही ये है, देख लो, खाली माइनस प्लस की वजह से नहीं था एक्सचेंज हो गया। इसको इन्हें तुमको समीकरण 1 मानना है, एक इधर मानना है, ठीक है। अब जो हिंदी इसके लिए लिखाएगा उसके लिए हिंदी ये लिखाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से हम पाते हैं कि, अब ये देखो जैसे ये है ना ई वाला, इसको लिखेंगे, ई रहेगा तो यहाँ लिख देंगे, ई रहेगा तो यहाँ लिख देंगे, बस यही करना है तुमको। तो ये लिखना है तो लिखेंगे P-3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो जब ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, तो लिखेंगे तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, इतना लिख देना होगा। लेकिन हम लोग को पहले से पता है कि √5 ना अपरिमेय है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। उसके बाद लिखेंगे अतः, कितना है तुम्हारे पास वहाँ ये वाला जो, इसको यहाँ उतार देना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम लोग 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। ये तुम्हारा बन गया, ये रहेगा तो ये आएगा, ये बाकी देख लो, तुमको माइनस प्लस में दिमाग लगाना। या माइनस था इसलिए ने प्लस में आया, यहाँ प्लस था तो इसको नहीं छोड़ दिए, ठीक ना। तुमको रूट वाला कोई जो रूट है तो इसको एक साइड कर दिए, ए में ही रूट था तो इसको ये साइड कर दिए, ठीक ना। तुमको एक साइड रहने चाहे उन्हें करो, उसको कोई मतलब नहीं, कोई एक साइड होना चाहिए। इसको तुम प्रैक्टिस करके और तुम आराम से इसको बना लो, ठीक ना, एकदम ध्यान से रोज बनाना है तुमको। चलो आगे तुमको ले चलते हैं मूलों की प्रकृति वाला में। अब मूलों की प्रकृति वाला में तुमको मैं क्या करना है कि तुमको पहले विवेचक निकालना है। विवेचक निकालने के लिए ना ए बी सी अलग करना होगा। तो ये ए बी सी अलग हो गया, ए की जगह पर 9, बी की जगह पर -6, सी की जगह पर 1। अब तुमको विवेचक निकालना है, तो विवेचक का सूत्र पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी की जगह पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 9 हो जाएगा और सी की जगह पर 1 होगा। तो 6 1 36 -9 चौका 36 से कहीं 36, 36 में 36 घटाएंगे ना 0। अब देखो मूलों की प्रकृति के लिए तुमको नियम बता देते हैं। इसका तो ऐसे होगा कि लिखेंगे ऐसे, मुंह ऐसे जैसे जीरो है ना तो बराबर हो गया, ऐसे तुमको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब आगे विवेचक जो है ना किसके बराबर आ गया, 0 को। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः मूल वास्तविक और समान होंगे, इतना तुमको लिख देना। अब इसमें तुमको और चीज हम तुमको जैसे बता देते हैं, मूलों की प्रकृति में 3 कंडीशन होता है। जैसे देखो, अगर विवेचक विवेचक 0 के बराबर हो, जैसे विवेचक है, ये जो विवेचक जनाएगा ना 100, अगर 0 के बराबर आ गया मतलब विवेचक 0 है, तो ये 0 के बराबर आ गया, तो तुमको लिखना होगा कि मूल वास्तविक और समान होंगे, ये आंसर होगा। अगर विवेचक 0 से मतलब मान लो कि जैसे विवेचक बड़ा हो गया ये वाला और 0 तुम्हारा छोटा हो गया, जैसे विवेचक बड़ा हो गया, जैसे मान लो जन्म 10 20 कुछ आ जाता ना जन्म, तो विवेचक बड़ा हो जाता, 0 छोटा हो जाता। तो इसमें होगा मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक ना, इतना तुम्हारा होगा। तीसरा एगो फार्मूला ये होता है कि विवेचक अगर विवेचक और 0, अगर विवेचक छोटा हो जाए 0 बड़ा हो जाए, छोटा मतलब जैसे कि मान लो कि तुमको -2 आ गया तो 0 से छोटा हो गया, ये अगर 5 आ जाएगा तो 0 से बड़ा हो गया, अगर यहाँ 0 आएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर माइनस में कोई विवेचक आ रहा है तो 0 बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में लिखेंगे कि मूल अवास्तविक होंगे, कथी अवास्तविक होंगे। इसे तुमको बना देना है भाई, 3 चीज को फॉलो करोगे तुमको अपने कोई क्वेश्चन बना देगा। पहले विवेचक निकाल देना, आके रुक जाना है। अगर 0 आ गया विवेचक तो ये लाइन लिखेंगे, अगर 1 2 से लेके 4 5 10 20 आ गया तो ये वाला लिखेंगे, अगर माइनस में कोई आ गया -2 -5 सब तो ये वाला लाइन लिखेंगे। इतना ही तुमको ध्यान देना, ठीक। तो ये भी तुमको समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट तुमको ले चलते हैं एक समदूरस्थ वाला में, ठीक ना। अब समदूरस्थ वाला में क्या करना है, ऐसे देखो, पहले तुमको x अक्ष हो और y अक्ष हो से कोई मतलब नहीं, तुमको पहले वही से रेखा खींचना है, ठीक। अब यहाँ x अक्ष है ना तो तुमको x0 लिखना है। अगर वही y अक्ष रहता तुमको, तो y अक्ष में ना तुमको 0 और y लिखना है, इतना ही ध्यान रखना है। x अक्ष रहेगा तो x और 0, और y अक्ष रहेगा तो 0 और y, इतना ही तुमको ध्यान देना है, ठीक। तो अभी x अक्ष है तो x लिख 0 लिख दिए। अब 2 गो बिंदु दिया हुआ है, वो 7 6 तो यहाँ 7 और 6 लिख दो, एगो -3 है एगो 4 है, तो इसे तुमको लिख देना, ठीक। इसको P नाम दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इतना तुमको लिख देना है, ठीक ना। अब उसके बाद तुमको क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बिंदु, अब P है ना तो लिखना पड़ेगा तुमको P का निर्देशांक, ठीक ना। अब P का हो जाएगा निर्देशांक, मान लो कि x और 0 है तो x0 लिख लो, ठीक ना। अगर यहाँ y वाला रहता ना तो 0 और y वाला लिखा जाता, बस इतना ही, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बिंदु P के बाद हम लोग लिखेंगे A है ना तो तुमको लिखना होगा A का निर्देशांक, तो हो जाएगा तुमको 7 और 6। बिंदु
बी का निर्देशांक, तो बी के जगह पर देखो -3 और कितना 4, इतना लिख देना है। अब तुमको लिखना पड़ेगा चूंकि। अब देखो समदूरस्थ का मतलब जो इस वर्ड है ना, इसका मतलब हो गया कि ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है, यहाँ से ये भी उतना ही होगा, यहाँ से ये भी, तो इसीलिए समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, ठीक ना। एक्स अक्ष से ये बिंदु और ये बिंदु समान है, तो मेरे लिए एक्स अक्ष हो गया और यहाँ यहाँ चले तो समान हो गया। अब तुमको लिखना पड़ेगा चूंकि इस रेखा का नाम हो गया पी ए, इस रेखा का नाम हो गया पी बी, लिखेंगे इसीलिए पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि पी ए में चलना है, होल स्क्वायर करना है बिना रूट का, ऊपर करते थे रूट में, लेकिन अब बिना रूट में थे। जैसे देखो ऊपर एक्स से एन वाला 7 है, तो लिखना होगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो लिखना पड़ेगा प्लस देना होगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब ए में आएगा तो एक्स है और -3 है, तो एक्स लिखो -3 है तो उसको +3 करके स्क्वायर कर दो, ठीक। अब यहाँ 0 और 4 है, तो 0 और -4 लिख दो, इसे स्क्वायर दे दो, ठीक ना। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 गुना 14 एक्स 7 7 49, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े तो ये हो गया। अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, तो 6 1 36, इसका 36 हो गया। फिर x प्लस 3 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और 3 दूना 6 एक्स और 3 3 कितना 9, जैसे यहाँ 7 7 49 तो 3 3 9, यहाँ 7 दूना 14 तो 3 दूना 6। अब 4 में से 0 घटाएगा तो 4 है, 4 चौका कितना होगा 16, इसी तुमको मिला देना। अब देखो ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर काट देना, काट दिया। अब तुमको ना ये -14x लिखना है, ये दोनों को जोड़ देना है, तो 9 6 15 के 5 और 4 3 7 1 8 85, अभी 6x को यहाँ लिख देना है, एंड 16 9 कितना हो जाएगा तुमको 25। अब -14x लिखो, ये प्लस में 6 इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6x, इन्हें 25 लिख दो, ये प्लस में 85 इन्हें आएगा था माइनस में 85। अब 14 6 हो जाएगा 20x, अब 25 में से 85 घटाएगी ना, तो 8 में से 2 गया 6 60 हो जाएगा, माइनस से माइनस 20 3 60, एक्स बराबर कितना आ गया 3। अभी एक्स बराबर जो 3 आ गया तुमको, अब इसको तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अतः कछु एक्स अक्ष पर ऐसा लिखेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। अब एक्स अक्ष पर नाम क्या है तुम्हारा, एक्स और 0, तो एक्स हट जाएगा, उसके जगह पर 3 आएगा, और जो यहाँ 0 है ना वो 0 रह जाएगा। अगर वाई अक्ष वाला रहता है तुमको, ये वाई अक्ष वाला, तो 0 और वाई है ना, तो तुमको यहाँ पे आंसर हो जाता है कि पहले 0 लिख देते हैं, वाई की जगह पर 3 आएगा, तो 3 लिखने के बाद वही लाइन रहेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से तुमको प्रैक्टिस करो, इसको जम के अपने तुमको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक। अब आते हैं संरेखी वाला में। अब संरेखी वाला में देखो क्या करना है तुमको। अब इसमें तुमको करना है कि x1 x2 x3 अलग अलग करना है, ठीक ना। y1 y2 y3। अब x1 के जगह पर -5 है तो -5, x2 के जगह पर 1 है तो 1, x3 के जगह पर 4 है तो 4, इन्हें 1 है तो 1, इन्हें k है तो k, इन्हें -2 है तो -2, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा। अब जब कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी है, ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग चूंकि तीनों बिंदु संरेखी, लाइन को तुमको लिख देना है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तुमको संरेखी वाला लिखना होगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर में देना है तुमको 0। इस सूत्र को तुमको याद करना होगा, मेन यही है। अब तुमको मान बैठाना है, x1 के जगह पर देखो कितना -5 है, तो -5 लिख दो इसे। अब y2 माइनस y3, तो y2 के जगह पर k है, ये माइनस है तो लिख दो, लेकिन ई y3 के जगह -2 है ना, तो +2 इसे हो जाएगा, ठीक, प्लस दे दो। अब x2 के जगह पर देखेंगे कि मेरे पास कितना है, 1 है तो 1 लिख दो, y3 माइनस y1, तो y3 के जगह पर -2, y1 के जगह पर 1 है तो 1 लिख दो इसे, ठीक, प्लस है तो प्लस दे दो। अब x3 के जगह पर देखो कितना है तुम्हारे पास 4 लिखो, y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर हो जाएगा 1 और y2 के जगह पर हो जाएगा k बराबर में 0।
अब देखो तुम्हें दिमाग लगाना है, के में के है ना, तो के में अलग गुना गुना होगा, दो में अलग होगा, तो 5 में के से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 के। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10, कितना हो गया, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक। अब दो गो एगो को दोनों माइनस वाला है तो माइनस दे देंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा तो दो गो एगो तीन गो, ऐसे लिख देंगे। प्लस 4 में एक से तो 4 और 4 में के से तो 4, 4 के कर दो बराबर में हो जाएगा तुम्हारा 0। अब इसमें तुमको नहीं ब्रैकेट पहले हटाना है, तो -5 के -10, अब माइनस हुआ क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 3 एक है 3, और प्लस 4 और -4 के बराबर में 0। अब देखो तुमको क्या करना है कि एक पहले के वाला को मिलाना है, तो -5 के -4 के, तो माइनस हो गया तुम्हारा 9 के। अब ये माइनस है, ये बड़का माइनस वाला है, तो दोनों 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और प्लस में कितना है 4 बराबर में 0। अब -9 के लिए अभी 9 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 13 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 9 और बराबर में 0। अब देखो ये माइनस में लिख दो तुम 9 को, ये माइनस में है और कल के वाला इन्हें रहेगा तो ये उन्हें जाएगा, तो ये माइनस में तो इन्हें तुम भेज दो प्लस में। अब के लिखो, इन्हें हो जाएगा 9 बटा -9, अब 9 से 9 कट गया, के बराबर कितना है तुम्हारा -1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम इसको प्रैक्टिस करते रहो, माइनस प्लस तुमको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक ना, 5-10 को बनाते बनाते ना तुमको आ जाएगा। रोज एगो दो बनाओ, रोज बनाओ, रोज बनाओ, अपने 10 दिन में आ जाएगा तुमको, ठीक। इस तरीके से तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला वो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। आराम से बनाते रहो तुम, ठीक। बाकी फिर दूसरे वीडियो में हम तुमको मैथ जो बच गया उसको बता देंगे।